नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पिताजी न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अंधविश्वास की आड़ में एक 17 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बच्चे का अपना ताऊ था, जो तांत्रिक के जाल में फंसकर अपने ही भतीजे की बलि चढ़ा बैठा। आइए इस घटना के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। प्रयागराज में अंधविश्वास की बलि, 17 साल के छात्र की हत्या, सिर और हाथ पैर काटकर जंगल और नाले में फेंका शव। ये खबर प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाईटेक सिटी कुड़िया लवायन की है। 17 साल का पीयूष उर्फ यश, जो करेली में सरस्वती विद्या मंदिर में 11वीं कक्षा का छात्र था, मंगलवार सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा। शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने स्कूल में संपर्क किया। स्कूल से जवाब मिला कि पीयूष उस दिन स्कूल गया ही नहीं था। परिजनों ने तुरंत पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने 2 टीमें गठित की और बच्चे के स्कूल जाने वाले रास्ते के 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक महिला ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि उसने एक व्यक्ति को नाले में कुछ फेंकते हुए देखा था। जब उसने उससे सवाल किया तो वह भाग निकला। पुलिस ने तुरंत उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और इस संदिग्ध व्यक्ति को नाले में शव फेंकते हुए देखा गया। परिजनों ने फुटेज देखकर उसकी पहचान पीयूष के ताऊ शरण के रूप में की। पुलिस ने बुधवार को शरण को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शरण ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उसने बताया कि उसकी बेटी और बेटे ने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद वह गहरे सदमे में था। इस दौरान वह एक तांत्रिक के संपर्क में आया। तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने बच्चों की उम्र के किसी किशोर की बलि देगा तो उसके सारे ग्रह दोष खत्म हो जाएंगे और उसकी जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस अंधविश्वास के जाल में फंसकर शरण ने अपने ही भतीजे पीयूष को निशाना बनाया। उसने कई दिनों तक पीयूष की किडनैपिंग करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार मंगलवार को जब पीयूष स्कूल के लिए निकला तो शरण ने उसे दबोच लिया। उसने पीयूष का मुंह दबाकर उसे अपने घर ले गया। वह तांत्रिक के बताए तंत्र मंत्र किए और बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन हत्यारे की क्रूरता यही नहीं रुकी। उसने पीयूष के सिर हाथ पैर काट दिए। हाथ पैर को उसने करेड़ा के जंगल में फेंक दिया, जबकि धड़ को पॉलीथीन में लपेटकर औद्योगिक क्षेत्र के एक नाले में डाल दिया। पुलिस ने शरण की निशानदेही पर जंगल से पीयूष के हाथ पैर और नाले से धड़ बरामद किया। साथ ही घटना स्थल से काले रंग की पॉलीथीन और इत्र की शीशी भी मिली। पीयूष की मां कामनी और बड़े भाई ध्रुव इस सदमे से टूट चुके हैं। कामनी ने बताया कि पीयूष सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए निकला था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। पीयूष के पिता अजय सिंह की पहले मृत्यु हो चुकी है और अब परिवार पर यह दूसरा बड़ा दुख टूट पड़ा है। पीयूष के बड़े भाई ध्रुव ने बताया कि शरण सिंह पहले चोरी का काम करता था, बाद में वह प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगा और बेटे बेटी की आत्महत्या के बाद तंत्र मंत्र में पड़ गया। ध्रुव ने मांग की कि इस जघन्य अपराध के लिए शरण को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि हमारे समाज में अंधविश्वास की गहरी जड़ों को भी उजागर करती है। तांत्रिकों के बहकावे में आकर लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि मासूमों की जान भी ले रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारा समाज ऐसे अंधविश्वासों का शिकार होता रहेगा। पिछले कुछ समय में देश में अंधविश्वास से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में हाथरस के एक स्कूल मालिक ने तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मासूम की बलि दे दी थी। ऐसे में जरूरत है सरकार और समाज को मिलकर लोगों को जागरूक करने की और तांत्रिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। पुलिस ने इस मामले में शरण को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उस तांत्रिक की तलाश की जा रही है जिसने शरण को इस जघन्य अपराध के लिए उकसाया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा और जागरूकता के इस युग में हम अंधविश्वास के अंधेरे में क्यों डूबे हैं। हमें जरूरत है कि हम तर्क और विज्ञान पर भरोसा करें, न कि तांत्रिकों के झूठे वादों पर। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो
को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।